हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये है हमारी कस्टर्ड केक का पार्ट 2। हमने कस्टर्ड केक कैसे बनाया, कैसे उसका स्पॉन्ज तैयार किया है तो पार्ट 1 में देखा है। सेकंड पार्ट में, इस पार्ट में हम देखेंगे कि हमने कैसे इसकी फ्रोस्टिंग की है। तो मैंने आपको पिछले पार्ट में दिखाया था कि मैंने कस्टर्ड केक को बेक कर लिया है और बेक करने के बाद मैंने उसको क्लिंग रैप से अच्छे से कवर करके फ्रिज में रख दिया है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बहुत ही फ़ायदेमंद होता है जब हम केक के बेस को या स्पॉन्ज को रख देते हैं। 5 से 6 घंटे का गैप अगर आइडली हम दे सकें तो बहुत इजी अच्छा हो जाता है। क्रम्स कम निकलते हैं हमारे केक के, अच्छा सेट हो जाता है। अब हमारा जो केक है वो बेस्ट स्पॉन्ज है, अच्छे से सेट हो गया। अब उसकी हम कटिंग कर रहे हैं। तो कटिंग मैंने स्टार्टिंग करी है ब्रेड नाइफ से। तो पहले ऊपर का, सबसे ऊपर का अनइवन पार्ट किया, अलग किया। उसके बाद 3 लेयर में देखिए, पहले ऊपर हाथ रखा, टर्न टेबल को घुमाते जाएं और केक के बेस को अलग करते जाएं। तो देखिए हमारे जो बेस हैं अलग अलग कर लिए हैं मैंने तीनों बेस, और देखिए बिल्कुल इवन कटिंग हमारी यहाँ पर हुई है। तो ये कस्टर्ड केक बना रहे हैं फ्रेंड्स। तो पहले मैंने पानी को थोड़ा सा गर्म करके थोड़ी इसमें शुगर मिलाई, उसके बाद मैंने कस्टर्ड मिक्स कर दिया है। ये भी पूरा कस्टर्ड का फ्लेवर इसके अंदर आना चाहिए। तो पहले मैंने सोकिंग भी कस्टर्ड वाले पानी से ही की है। उसके बाद क्रीम अप्लाई कर देंगे हम अपने नीचे वाले बेस पर। तो देखिए पहले पूरा कस्टर्ड डाला ना तो उसका फ्लेवर सोकिंग में भी आया है, और क्रीम के बाद भी कस्टर्ड अप्लाई कर देंगे आप उसके ऊपर। तो देखिए पूरा प्रॉपर सोकिंग में भी और क्रीम के बाद भी। अब क्या किया है मैंने, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट रख दिया है। तो जो हमारा सबसे ऊपर वाली लेयर होगी वो बीच में आती है फ्रेंड्स। बीच में हमारा सब मर्ज हो जाती है। जो बॉटम होता है, जो पार्ट होता है केक का, वो हमारा ऊपर वाली लेयर में जाएगा। अब देखिए जैसे क्रीम अप्लाई कर रहे हैं तो जो थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा निकल आती है साइड में, हम साइड में लगा देते हैं। मतलब केक की साइडों में भी क्रम कोट की तरह होता जाता है। उसके बाद सेम प्रोसेस किया है मैंने, फिर से कस्टर्ड अप्लाई किया है। अब जो बॉटम पार्ट है वो हम केक के टॉप पर लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये केक जो है हमारा बिल्कुल लेस क्रीम लगाने की कोशिश की है मैंने। कम से कम क्रीम यहाँ पर अप्लाई की है कि भी जैसे मुझे जहाँ पर ये केक देना है तो उनको क्रीम कम पसंद है। तो जितना मुझसे कोशिश हो पाई है कम मैंने क्रीम यहाँ पर लगाई है। तो ऊपर वाले पार्ट को फिर से आप सोक करेंगे ऐसे ही आपके कस्टर्ड वाले पानी से। फिर से मैंने ऊपर से लगाई है जो क्रीम, और जो एक्स्ट्रा निकल आती है देखिए पैलेट नाइफ से लगाने में, उसी को आप फिर साइडों में लगा देंगे। देखिए साइड्स भी अच्छे से आप कवर कर देंगे। बिल्कुल हल्की वाली क्रीम लगाकर भी आप इसको क्रम कोट कर सकते हो। तो जितना आपसे देखिएगा पॉसिबल हो सकता है उतना आप इस पर कम से कम लगाएंगे और अच्छे से क्रम हो जाए, यानी कि इसके क्रम्स सेट हो जाएं इसके लिए। अब इसको मैंने रख दिया है पूरे 35 मिनट्स के लिए ठंडा होने के लिए फ्रिज में। पूरे आधे घंटे के बाद 35 से 40 मिनट के बाद मैंने इसको निकाला है और फिर से हम इसके ऊपर क्रीम अप्लाई करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले वाला पार्ट जो उसको रेस्टिंग मोड पे लाना है ना, ये आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, लेकिन कम से कम आधा घंटा 20 से 25 मिनट 30 मिनट तो रखना ही चाहिए आपको। और अब देखिए मैंने फिर से इसके ऊपर क्रीम अप्लाई की है, और क्रीम अप्लाई करने के बाद देखिए एक बार आगे लाते हैं जैसे पैलेट नाइफ को, उसके बाद इसको बैकवर्ड भी लेकर जाते हैं, तो उससे क्रीम आपकी अच्छे से अप्लाई हो जाती है। तो आपने एक बार देखा होगा कि क्रीम मैंने यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा लगाई। तो ज़्यादा क्रीम लगाने का बेनिफिट ये होता है कि फिर जब उसको स्मूद करते हैं ना तो एक्स्ट्रा क्रीम आपकी पैलेट नाइफ पर आ जाती है, फिर आप उसको निकाल कर साइड कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर कभी बेस दिखता भी रहे तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि क्रीम कम से कम अप्लाई करनी थी। अब इसको क्या करेंगे, हमारी ऑलमोस्ट फिनिशिंग हो चुकी है केक की। अब हम इसको केक बोर्ड पर सेटल कर लेंगे। तो देखिए पैलेट नाइफ और ब्रेड नाइफ से मैंने दोनों से ही केक बोर्ड पर इसको रखा है। अब जो हमारा मैंने बनाया था कस्टर्ड, उसी को मैंने बहुत अच्छे से फेंट दिया है और बिल्कुल स्मूथ बना दिया है। अब मैं ड्रिपिंग देना सोच रही थी केक के ऊपर कस्टर्ड की, लेकिन वो हो नहीं पाया। ड्रिपिंग देने के साथ साथ ही बिल्कुल एकदम से ही माइंड में इसका एक नया सा यही भाई रोल रोल करके मैं इसके ऊपर पाइपिंग बना दूं, ये वाला जो माइंड में मेरे टेक्सचर यही बनाना आया, एकदम से मैंने यही बना दिया। तो देखिए आपके माइंड में बहुत सारे आइडिया, जैसे ड्राइंग होती है ना, आप उसमें कोई डिज़ाइन सोचते कुछ और, बना कुछ और देते हैं। तो आज मेरे साथ वही हुआ। मैंने ड्रिपिंग डिज़ाइन इसमें सोचा था और बीच में सोच दिया था कि जो कस्टर्ड है बीच में डाल दूंगी,
लेकिन हो कुछ और गया, एकदम से ही ड्रिपिंग हो नहीं पाई कस्टर्ड की बहुत अच्छे से। देखिए दिख भी रहा है साइडों में से। और पहले उसके बाद मैंने क्या किया है, वाइट क्रीम से ही जो बेस डिज़ाइन है वो दे दिया है। तो मनपसंद डिज़ाइन देखिए, यहाँ पर आपको हर केक की लुक अलग हो सकती है डिज़ाइन के ऊपर, तो मर्ज़ी है आपकी जो भी देना चाहें। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, बीच बीच में वाइट चॉकलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आपको जो भी भरना हो। जो भी कस्टर्ड है ना, जो इसका ऑलमोस्ट फ्लेवर देने की कोशिश मैंने यहाँ पर की है कि जितना लेयरिंग में, सॉकिंग में हर जगह आए, और ऊपर भी मैंने दे दिया है। अब मैंने यहाँ पर जो नोज़ल वर्क किया है कुछ बॉर्डर्स पे। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका है केक डिज़ाइन है वो आपके नोज़ल वर्क पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, आपने किस तरीके का किया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ छोटी सी मिस्टेक यहाँ मेरे से हुई है कि कॉर्नर में मैंने ड्रिपिंग डिज़ाइन देने की कोशिश की थी, तो यहाँ सारा कस्टर्ड बिल्कुल कॉर्नर में भी लग गया है। तो उसके बाद क्रीम या डिज़ाइन बनाना मुश्किल हो रहा था। तो अगर आप बनाएं तो आप ये चीज़ ध्यान रखें कि डिज़ाइन बिल्कुल कॉर्नर तक ना लेकर आएँ, बीच बीच में ही रखें। पहले बॉर्डर डिज़ाइन बनाएं, बाद में ये करें। उसके बाद फिर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने कुछ टूटी फ्रूटी लगा दी है। रेड ग्रीन कलर की मेरे पास पड़ी थी, लेकिन मुझे लगा कि येलो के साथ रेड कलर ज़्यादा अच्छे से जाता है, तो मैंने हर जो नोज़ल वर्क है उसके ऊपर जो रेड वाली है टूटी फ्रूटी वो लगा दी है। ये बेहद पसंद आया, जो मैंने जहाँ पर ये सरप्राइज़ केक देना था उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। बीच में कुछ स्प्रिंकलर्स भी मैंने ऐड कर दिए हैं, तो आपकी केक की जो डिज़ाइन है उसको बढ़ा देता है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये जो केक है बनकर तैयार हो गया है। देखिए बड़े आसानी से आप कोशिश करें, और जितना आप बनाते जाएंगे डिज़ाइन एक से एक बढ़ता जाएगा, और आपकी जो है बनाने में वो सफाई आती जाएगी। जितना आप काम करोगे उतनी फिनिशिंग आती जाएगी। जो स्प्रिंकलर्स को मैंने क्या किया, साइडों में भी स्प्रिंकल ही कर दिया है। जो बिल्कुल बॉटम पार्ट है वहाँ पर भी देखिए इसके स्प्रिंकलर्स हो गए हैं। और ये देखिए कटिंग करने के बाद केक का जो लुक है, ये देखिए तीनों लेयर इक्वली बहुत अच्छे से दिखाई दे रही हैं। तो फ्रेंड्स, आज की ये जो वीडियो है ये कैसी लगी, कस्टर्ड केक आपको कैसा लगा, देखिए ज़रूर बनाइए, कोशिश कीजिए, और ऐसी और रेसिपी के लिए मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए से केक डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।